दोस्तों नमस्कार। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क पर आज का क्लास 2 है यानी 2 है और इसमें हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इफिशियंसी और डेज में क्या रिलेशन होता है, यानी क्षमता और दिन में क्या रिलेशन होता है। इस रिलेशन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग उनको बहुत जल्दी से एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि इफिशियंसी यानी क्षमता और दिन में क्या संबंध होता है और कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है कि तपस, देखिए यहाँ कामा है, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा। अब देखिए इसमें दिया है कि तपस है और मिहिर है। तपस के लिए टी और मिहिर के लिए एम मान लेते हैं। तो इसमें यह दिया है कि जो तपस है वो मिहिर से 2 गुना तेज काम करता है। यानी मिहिर 1 घंटे में 1 खिलौना बनाता है या 1 दिन में 1 खिलौना बनाता है, तो मिहिर 1 दिन में 2 खिलौना बनाता है। और ये क्या चीज कहलाती है? ये क्षमता कहलाती है और इसे अंग्रेजी में इफिशियंसी कहते हैं। तो तपस की जो इफिशियंसी है वो मिहिर से डबल है। तो जब इफिशियंसी का रिलेशन ये होता है तो इसके जो डेज के रिलेशन यानी दिन जो काम करने के होंगे वो उलट जाते हैं, यानी ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो तपस जिस काम को 1 दिन में कर लेगा उसी काम को मिहिर 2 दिन में कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि तपस की जो कार्य क्षमता है, काम करने का जो तरीका है वो मिहिर से डबल है, यानी 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि तपस 1 दिन में 2 खिलौने बनाता है जबकि मिहिर 1 दिन में 1 ही खिलौना बना पाता है। तो अगर कुल 2 खिलौने बनाने हैं तो तपस को 1 दिन लगेगा और मिहिर को 2 दिन लगेगा उसी 2 खिलौने को बनाने के लिए। तो क्षमता और दिन में व्युत्क्रमानुपात होता है, यानी ई जो होता है क्षमता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, यानी दिन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा अनुपात होता है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए किसी की इफिशियंसी 3 है, किसी की इफिशियंसी 3 है तो उसका दिन कितना लगेगा उस काम को करने में? तो 3 का 1/3 माने 1/3 दिन में ही या 3 घंटे में ही या 3 मिनट में ही वो काम कर लेगा, यानी उस समय का 1/3 हिस्से में वो वर्क कर लेगा। ये इसका मतलब हुआ। तो अगर इस मतलब से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी कार्य क्षमता ज्यादा है, यानी कार्य क्षमता अगर आपकी ज्यादा है तो दिन कम लगेगा, दिन जो है लेस हो जाएगा। लेस माने कम। अगर ये ई अधिक है, मोर है, तो दिन कम होगा, तो दिन कम लगेगा। अगर कोई मजदूर की कार्य क्षमता ज्यादा है तो वो कम दिन में ही वो काम कर लेगा। तो अब इस केस में क्या हो रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए दे दिया है कि तपस मिहिर से 2 गुनी गति से काम करता है, तो ये इनका दिन का अनुपात हो गया। और क्षमता और दिन में मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब कह रहा है ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। तो देखिए 1 दिन में दोनों मिलकर के, ये तपस और मिहिर, तपस 2 और मिहिर 1, इनकी कार्य क्षमता है, यानी 1 दिन में तपस 2 खिलौने बनाता है और मिहिर 1 खिलौने बनाता है। तो 1 दिन में ये दोनों मिल करके 2 और 1 मिलके 3 खिलौने बनाते हैं और वो कुल 12 दिन काम किए हैं।
तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क, एक दिन में 3 खिलौने बनाते हैं और कुल 12 दिन काम किए हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा 36, यानी कुल 36 खिलौने बनाने हैं। अब पूछ रहा है कि तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। तो तपस देखिए, एक दिन में तपस एक दिन में 2 खिलौने बना लेता है एक दिन में, और उसे कुल 36 खिलौने बनाने हैं। तो टाइम कितना लगेगा तपस के लिए? तपस के लिए टाइम लगेगा 36/2 बराबर 18 दिन। तो 18 दिन में तपस उस काम को कर लेगा। तो देखिए, इसमें हम लोगों को क्या निकालना था, पहले फिर से समझ लीजिए। तपस की कार्य क्षमता 2 है और मिहिर की 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि तपस मिहिर से 2 गुनी गति से काम करता है। तो इनके दिनों का अनुपात उलट जाता है। अब हम लोगों को दिनों का अनुपात उलट जाता है, ये पता चल गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि दोनों मिल करके एक दिन में 3 खिलौने बना लेंगे, यानी 3 यूनिट काम कर लेंगे एक दिन में। और टोटल काम कितना, भाई टोटल कितना काम करना है, कितने खिलौने बनाने हैं। तो जब एक दिन में वो 3 खिलौने बना लेते हैं और कुल 12 दिन उन्होंने काम किया है मिल करके, तो 12 तिहाई 36, तो टोटल 36 यूनिट यानी 36 यूनिट वर्क करना है, यानी 36 टॉयज मेक करना है, बनाना है। अब जो तपस है वो एक दिन में 2 खिलौने बना लेता है और कुल 36 खिलौने बनाने हैं, तो उसे कितने दिन लगेंगे? 18 दिन लगेंगे। 36 में 2 से भाग दे देंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिसकी कार्य क्षमता, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, मोर होगी, वो लेस टाइम लेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ए और बी दो लोग हैं। इसमें दिया है ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी की कार्य क्षमता, बी की इफिशियंसी ए की इफिशियंसी से 50% अधिक है। तो ए की इफिशियंसी को अगर हम लोग 100 मान लें, तो बी की इफिशियंसी हो जाएगी 150। अब इसे रेशियो में बदलने के लिए, इफिशियंसी की बात हो रही है यानी क्षमता की, तो देखिए इसको रेशियो में बदलेंगे तो 50 से भाग देंगे, तो 50 दूना 100 और 50 तिहाई 150। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी इसी को इफिशियंसी ऐसे बदल ली कि ए जो है अगर एक दिन में 2 खिलौने बनाता है, तो बी एक दिन में 3 खिलौने बनाता है। ये इसका मतलब हुआ, ये इफिशियंसी का मतलब हुआ। अब देखिए, ए इस काम को 9 दिन में कर लेता है, तो इफिशियंसी का उल्टा दिन होता है। तो ए को काम करने में कितना दिन लगेगा और बी को, तो इसी जो ये रेशियो है ये उलट जाएगा। तो अब ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो अगर ए एक दिन में 2 खिलौना बनाता है, तो जितना काम है उस काम को करने के लिए ए को 3 दिन लगेंगे और बी को लगेंगे 2 दिन, क्योंकि बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है। अब यहाँ पर ए को उस काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 9। तो 3 इक्विवेलेंट है 9 के, तो एक इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 के। अब पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो एक 3 के बराबर है और बी का जो दिन का रेशियो आया है 2 है, तो इस 2 में हम लोग 3 का गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो बी उस काम को 6 दिन में कर लेगा, यानी 6 days इज सफिशियंट फॉर डू द सेम वर्क फॉर बी। तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो हमने ए की कार्य क्षमता को 100 मान लिया। अब इसमें 50 जोड़ देंगे तो बी की कार्य क्षमता आ गई। अब इसे रेशियो में बदल लिए तो 2:3 का रेशियो हो गया। इफिशियंसी का इनवर्स जो है डेज लगता है, यानी दिन लगता है। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसका दिन कम लगेगा। तो ये जो रेशियो था 2:3 का, ये टोटली चेंज हो गया और चेंज होकर ये अदला बदली हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ए का 3 और बी का 2। तो जिस काम को करने के लिए
ए 3 दिन लेगा, उसी काम को बी 2 ही दिन में कर लेगा। तो क्वेश्चन में ए दिया है कि ए उसे 9 दिन में कर लेता है, जबकि हमारे रेशियो में ये 3 दिन आया है। तो 3 ही 9 के इक्वलेंट है या 3 ही 9 के जैसा है। तो 3 अगर 9 के जैसा है तो 1 3 के जैसा होगा, तो 2 कितने के जैसा होगा, 6 के जैसा होगा। यानी बी उस काम को 6 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। तो मैं एकदम जस्ट ये दूसरे क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं। ये ए है और ये बी है। तो दिया है कि बी जो है, देखिए बी के बाद कामा है, ए से 60% अधिक कुशल है। तो 60% को हम लोग लिख सकते हैं 60/100, और ये 20 से काट देंगे तो 20 तिया 60 और 20 पचे 100, तो ये आ गया 3/5। तो ये जो 5 है ये ए की कार्य क्षमता है, ए की जो ये डिनोमिनेटर में, और 5 का 60% 3 है, और बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 60% अधिक है। तो ए की अगर 5 है और 5 का 60% 3 है, तो 5 में 3 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 8 आ गई, और ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 है। तो ये कार्य क्षमता पता चल गया। ये हम ये कह सकते हैं कि ए के सापेक्ष बी की जो कार्य क्षमता है, ए के सापेक्ष बी की कार्य क्षमता जो है 8/5, ये कार्य क्षमता है। तो दिन जो है यानी डेज जो है इसका उलट हो जाएगा। डेज कितना लगेगा, ये 5/8 डेज लगेगा। कितना डेज लगेगा, 5/8 किसको लगेगा, बी को। तो ए का 5/8 डेज में ही बी इस काम को कर लेगा। तो ए इस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो बी के लिए कितना लगेगा, ए का 5/8 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 8/5 है, यानी 5 ए से 60% अधिक है। तो 60% अधिक को हम लोग 8/5 कहेंगे। तो ये इसकी कार्य क्षमता है। तो दिन क्या होगा, दिन ए का उल्टा हो जाएगा कार्य क्षमता की। तो ए का 5/8 दिन में ही बी काम कर लेगा। तो ए का 5/8, ए कितना है, ए 12 दिन में काम करता है। तो 5/8 कर देंगे, 12 गुणे 5/8। देखिए 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15, तो 15/2 हो गया। 15/2 का 7 होल 1/2, यानी 7.5 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, और ऑप्शन ए सही है। तो आपको ये देखने में इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होगा, फिर से मैं आपको इसे समझा देता हूं। देखिए ए का काम करने की क्षमता दिया है, अरे दिन दिया है ए का, ए उस काम को 12 दिन में कर लेता है, और बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। और 60% अधिक कार्यकुशल को हम लोग 8/5 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 60% को हम लोग लिख सकते हैं 60/100, और 100 का 60% 60 है, तो इसी को छोटा कर लिए, ये हो जाएगा 20 तिहाई 60 और 20 पचे 100। तो अब ये हो गया 5 का 60% 3 है। तो बी की जो कार्य क्षमता होगी वो 8/5 हो जाएगी। 5 में ये 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/5। तो ये कार्य क्षमता है। तो जो ए समय लेगा उस समय का, अब ये कार्य क्षमता का उल्टा, यानी 5/8 टाइम्स में ही ए के काम करने के दिनों की संख्या के 5/8 भाग में ही बी उस काम को कर देगा। तो बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ए जितने दिन में कर रहा है उसके 5/8वें भाग में ही बी कर लेगा। तो इसी को काट करके हम लोग 7 होल 1/2 यानी 7 सही 1/2 दिन लाए थे। एक तो ये तरीका, एक दूसरा तरीका भी देख लीजिएगा।
दूसरे तरीके में हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे। ए की कार्य क्षमता 5 है और बी की कार्य क्षमता 8 और ये है इफिशियंसी। इनके दिनों की संख्या उलट जाएगी, 8 और 5 हो जाएगी। यानी जिस काम को ए 8 दिन में करेगा उसी काम को बी 5 दिन में करेगा। क्यों? क्योंकि बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है। अब देखिए ए जो है इस काम को 12 दिन में करता है, तो ये जो 8 है, 8 इक्विवेलेंट है 12 के। तो बी का रेशियो क्या है दिन का? 5। तो 8 12 के इक्विवेलेंट है, तो 5 कितने के इक्विवेलेंट होगा? तो 5 गुणे 12 बटा में 8, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 15/2, 15/2 को 7 होल 1/2 यानी 7.5 दिन कहते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टिकल किया जाएगा। और एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उस लेबर से उतना ही कम समय में उस काम को कर देगा। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिखे दिया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। बी की तुलना में वह काम पूरा करने में 60 दिन कम लेता है। कौन? ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। सक्षम माने इफिशियंट है। दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं। तो बी की अगर कार्य क्षमता को 1 मानते हैं तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 3, क्योंकि बी का 3 गुना है ए की इफिशियंसी। तो ये बात पता चल गई। अब इसका उलट क्या होता है? इसका उलट डेज होता है, यानी उस काम को करने के लिए ए 1 दिन लेगा और उसी काम को करने के लिए बी 3 दिन लेगा। अब देखिए यहां पर दिया है कि ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम में ही वो काम पूरा कर लेता है। 60 दिन कम में ही। तो यहाँ ए जो है 1 दिन में कर लेता है, बी 3 दिन में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 3 माइनस 1 बराबर 2। यानी बी से ए 2 दिन कम टाइम में ही काम कर लेता है। और ये 2 इक्विवेलेंट है क्वेश्चन में 60 के। तो एक कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? एक हो जाएगा 30 के। तो एक 30 के इक्विवेलेंट हो गया, तो 3 कितने का इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो 3 90 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी बी उस काम को 90 दिन में कर लेगा और ए उस काम को 30 दिन में कर लेगा। ठीक, बी उस काम को 90 दिन में और ए उस काम को 30 दिन में कर लेगा। अब बी की कार्य क्षमता है 1 और ए की कार्य क्षमता है 3। तो कह रहा है कि दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम करेंगे? 3 धन 1, यानी ए की ये कार्य क्षमता, ये बी की। तो दोनों मिलकर 1 दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। 4 यूनिट। और कुल कितना काम करना है? 90 यूनिट काम है। जो 3 का काम होगा, जो 3 की कार्य क्षमता क्या है? 1 है। तो वो 1 दिन में 1 खिलौना बनाता है और उसे 3 दिन में कितने खिलौना बनाया है? 90 खिलौने। इसका मतलब कि टोटल काम कितने करने थे? 90 यूनिट काम करने थे, यानी 90 खिलौने बनाने थे। तो दोनों मिलकर के 1 दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, यानी 4 खिलौने बनाएंगे। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो 90 टोटल खिलौने बनाने हैं और 1 दिन में दोनों मिलकर 4 खिलौने बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 45/2, यानी 90 का आधा 45 और 4 का आधा 2। और 45/2 को 22 सही 1/2 करते हैं, यानी 22.5 दिन लगेगा। तो ऑप्शन बी सही है। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में ये दिया था कि ए जो है बी से 3 गुना अधिक इफिशियंट है। तो ए से 2 दिन कम में ही वो काम कर लेता है। तो इनके दिनों की जो संख्या है, जो दिनों का रेशियो है, उसको हम लोग उसका डिफरेंस ले लिए। वो डिफरेंस आया 2। तो 2 क्वेश्चन में 60 के इक्विवेलेंट है। तो 2 60 के इक्विवेलेंट है, तो 1 जो है 30 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 3 90 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बी 1 दिन में
3 यूनिट काम, बी जो है एक दिन में 1 खिलौने बनाता है, तो 3 दिन में 90 खिलौने बनाया, तो टोटल हमारा जो काम है वो 90 यूनिट काम हो जाएगा। अब दोनों मिल करके एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, यानी 4 खिलौने बनाते हैं, तो 90 खिलौने बनाने हैं तो उनको कितने दिन लगेंगे? 22.5 दिन लगेंगे। 90 में 4 से भाग दे देंगे। तो आइए इस वीडियो का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में ही पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग रमेश लिख लेंगे और यहाँ लिख लिए विपिन। अब क्या दिया है कि अगर रमेश जो है विपिन से 3 गुना बेहतर है, तो विपिन अगर किसी काम को अगर विपिन एक दिन में 1 खिलौना बनाता है तो रमेश 3 खिलौने बनाता है, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया 3:1। तो इनका दिन का रेशियो ये उलट जाएगा, 1:3 हो जाएगा। दिन का रेशियो उल्टा हो जाएगा इफिशियंसी का। अब इसमें कह रहा है कि रमेश जो है विपिन से 40 दिन कम में ही काम कर लेता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये रमेश का और विपिन का, ये 3 - 1 = 2। ये 2 क्या है भाई? 2 दिन कम में ही रमेश काम कर लेता है, अगर इसको डेज हम लोग मानते हैं। ये रेशियो 1:3 का जो दिन का आ गया, तो रमेश जो है विपिन से 2 दिन कम टाइम में ही कर लेता है। ये 2 दिन कम टाइम क्वेश्चन में 40 दिन के बराबर है, तो एक हो गया 20 दिन के। तो विपिन उस काम को विपिन एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो उसे जो है 3 दिन लगे हैं उस काम को करने में, और 1 20 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा? इस 3 में 20 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा रमेश का 20। तो रमेश जो है उस काम को 20 दिन में करेगा और विपिन जो है उस काम को 60 दिन में करेगा। ठीक है, तो अब देखिए विपिन एक दिन में वो एक ही खिलौने बना पाता है, तो उसे 60 खिलौने बनाने हैं, तो वो 60 दिन उसको लगा है। तो टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क वो हो जाएगा 60 यूनिट, यानी 60 खिलौने बनाने हैं। तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? तो दोनों मिल करके एक दिन में 3 और 1 4, ये तीनों, रमेश 3 खिलौने बनाता है, विपिन 1, तो दोनों मिल करके 3 और 1 मिलके 4 खिलौने बनाएंगे। तो कितना टाइम लग जाएगा इनका भाई? कुल 60 खिलौने बनाने हैं और दोनों मिलके 4 खिलौने एक दिन में बनाते हैं, तो कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन। तो 15 दिन में ये दोनों इस काम को कर लेंगे, यानी 60 खिलौने बना देंगे। तो ये जो वर्क की यूनिट है, टोटल वर्क की जो यूनिट होती है, जैसे ये 60 यूनिट, तो हम लोग समझने के लिए, एक अच्छे ढंग से एक अच्छी समझ बनाने के लिए इस 60 को 60 खिलौना बनाना मान लेते हैं। आप कुछ और मान सकते हैं, मैं ये मानता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये बिल्कुल ठीक से चीजें समझ में आती हैं। तो देखिए, ये वीडियो का यानी क्लास का दूसरा पार्ट था, और पहले पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट और प्लस 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उसे आप जरूर देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक टाइम एंड रेशियो का एक कॉन्सेप्ट लेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाँ, कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।